अनुज के हौसले और अपनी हिम्मत से अब अनुपमा फिर से भरेगी नई उड़ान और तोड़ेगी इस वसुंधरा कोठारी जैसे लोगों का मुंह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कभी कभी कोई ऐसी दुखती रग पे हाथ रख देता है कि इंसान अंदर तक टूट जाता है, मगर जब अंदर तक टूटता है तो वहीं पे उसे वो लोग भी दिखाई देते हैं जो हमेशा उसको उठने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते आए हैं। जैसे कि अनुपमा के लिए अनुज कपाड़िया। आज भी वसुंधरा की एक एक लाइन ने अनुपमा को तोड़ा। सामने अनुपमा हिम्मत के साथ लड़ती रही वसुंधरा कोठारी से, मगर अंदर से उसको ये चीजें अंदर तक चुभती रही। तो वो जो चुभने वाली चीजें थी वो सारी की सारी अनु की रसोई के इस टूटे फूटे कमरे में जाके निकल गई। तो बहुत प्यारा सीन, बहुत इमोशनल सीन, इस पे बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इंसान अगर कुछ ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है और ये चीजें अनुपमा ने अपने जीवन में साबित की है। अनुपमा ने हर चैलेंज को लिया है, चाहे वो रिश्तों का चैलेंज हो, चाहे वो रसोई का चैलेंज हो, चाहे वो कुकिंग का चैलेंज हो, चाहे अभी डांस का चैलेंज हो। और भी कई चैलेंजेस अनुपमा ने किए हैं। वही उसके आज फ्लैशबैक में पूरे फिल्मी रील की तरह घूम गए, क्योंकि वसुंधरा कोठारी ने कह दिया कि तुमने किया ही क्या है, अब तुम कहां पे खड़ी हो। सवाल अनुपमा के लिए भी था, क्योंकि ये सवाल अनुपमा अपने आप को भी पूछती है। कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है, जिसको मैं मानती हूं कि मेरे साथ है, मेरे अनुज मेरे साथ है और मुझे हौसला देते हैं, इन लोगों को तो वो दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि दिखाई दे भी नहीं सकते, क्योंकि इनकी आंखें उस तरह की आंखें हैं कि नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस वाले लोग हैं। ये प्रॉफिट और लॉस पैसे से और तरक्की से ही मानते हैं। जो भावनाओं का प्रॉफिट एंड लॉस है वो इनको समझ में नहीं आता है, इसलिए ये हमेशा नाखुश रहते हैं। मगर ये सारी बातें इनको समझ में नहीं आएंगी जो वसुंधरा या ख्याति या पराग कोठारी जैसे लोग हैं। तो यहाँ पे जो अनुपमा का सीन था, जो अनु की रसोई को अनुपमा ने फिर से लिखा चौक से, मगर उससे पहले जो अनुज के साथ बात थी, जो अनुज कहते थे वो डायलॉग अनुपमा ने खुद बोला। कहने का मतलब यह है कि अनुज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, मगर अनुज अवेलेबल नहीं है, या जो भी बैक स्टेज में चल रहा है उसकी वजह से ये सारा डायलॉग अनुपमा ने खुद बोल दिया। क्योंकि अनुज आज यही कहते जो मैं कह रही हूँ, मेरे अनुज यही कहते कि अनु फिर से उठ, फिर से कर, तू कर सकती है। तो अब जो अनु के लिए अनुज का हौसला है कि तू कर सकती है, अनु मेरी अनु कभी हार नहीं मानती है, तो वही जज्बा लेके, वही हिम्मत लेके अनुपमा फिर से खड़ी हुई है। अब अनुपमा का बार बार इस बात को कहना, हर जरिए से कहना कि मैं जब यहाँ पे नहीं रहूंगी, यानी कि वो अब कुछ और सोच रही है। चाहे वो अनु की रसोई को बढ़ाना हो, चाहे कुछ और करना हो, मगर अब वो अपने आप को इस्टेब्लिश करेगी और बताएगी कि मैं ये भी कर सकती हूं, क्योंकि मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, ना मेरे बच्चे मेरे रहे, अगर कोई है तो मेरा नया परिवार, और वो परिवार मेरा साथ देगा। उनके साथ मिलके मैं कुछ तो अनु की रसोई जो आगे बढ़ाऊंगी, जो उसने लिखा है। क्योंकि पहला जो शुरुआत थी अनु की रसोई की, अनुज ने उसके साथ की थी, मार्केटिंग के सिलसिले में ही गया था अनु की रसोई की। तो ये सारा जो है अनुज और अनुपमा का मिला जुला सपना है, और अब इस सपने के लिए अनुपमा एड़ी चोटी का जोर लगा के इस वसुंधरा कोठारी का मुंह तोड़ेगी कि यस, और इनसे बड़ी बनेगी, जो हम भी चाहते हैं और हम ये सिफारिश भी करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ये कोठारीज को, जिनको पैसे का इतना अभिमान है, ये गौतम ही इनको नीचे गिराना चाहिए, और फिर इनको पता चलेगा कि अनुपमा क्या चीज है। सो मजा आएगा दोस्तों अगर इस तरह से ये आगे कहानी बढ़ती है, क्योंकि लग ऐसा ही रहा है। क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।